तस्वीरों के बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ अग्निकांड पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। 15 मौतों वाली इमारत ढहाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इलाके के रास्ते सील हैं, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं और सुरक्षा के बीच बुलडोजर से ध्वस्तीकरण जारी है। हादसे के बाद अवैध निर्माण पर सख्त एक्शन हो रहा है और इस एक्शन की यह तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में है। 15 लोगों की जान लेने वाली ये इमारत, जिस इमारत को अब जमींदोज किया जा रहा है। दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर ये उस दिन की जब इस पूरी इमारत में अग्निकांड के बाद 15 बच्चों की बहुत दर्दनाक मौत हुई थी, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में जबरदस्त एक्शन। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस इमारत को अवैध बताया, नोटिस चस्पा किया गया और जब इस पूरी नोटिस की मियाद पूरी हो गई तो अब ये बुलडोजर एक्शन, पोकलेन मशीन के जरिए लखनऊ की इमारत गिराई जा रही है, जिस इमारत में जलकर 15 बच्चों की मौत हो गई थी। और वो तस्वीरें आप याद करिए जो आप पहले विंडो में देख रहे हैं, 22 जून 2026 की, जिस दिन ये पूरा हादसा हुआ। एक एक तस्वीर आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली थी कि कैसे मासूम बच्चे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए दो मंजिलों से छलांग लगा रहे हैं। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी 15 ऐसे बच्चे हैं जिनकी इस इमारत में जलकर मौत हो गई है। तो बहुत सारे सवाल, लेकिन इन सवालों के बीच ये पोकलेन मशीन की आवाज सुनकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एक्शन के बीच अब उन तमाम लोगों तक सीधा संदेश पहुंचाने की कोशिश कि अगर आप लखनऊ के अंदर कोई भी इमारत जिसका आप अवैध निर्माण करेंगे, जिन इमारतों में आप मानकों का उल्लंघन करेंगे, तो आपके ऊपर एक्शन बिल्कुल तय है। 15 मौतों वाली इमारत जिस पर अब बुलडोजर के जरिए इस इमारत को जमींदोज किया जा रहा है। सबसे पहले वो तस्वीर 22 जून 2026 की आप याद करिए, जब लखनऊ के अलीगंज की इस इमारत में आग लगी, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की इमारत में आग लगी, नीचे पेट शॉप थी और इस आग में जलकर 15 बच्चों ने अपनी जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए गंवा दिया था। वो तस्वीरें याद करके रूह सिहर उठती है, वो तस्वीरें याद करके आत्मा कांप उठती है और बहुत सारे सवाल, लेकिन इन सवालों के बीच बड़ा एक्शन। और वो एक्शन इस पूरे मामले में जिस इमारत में पूरा हादसा हुआ था, उस इमारत को अब लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा जमींदोज किया जा रहा है। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। सिद्धार्थ, दो तस्वीरें और इन दो तस्वीरों के बीच संदेश बिल्कुल सीधा स्पष्ट। पहले आप ग्राउंड जीरो पर एक बार तस्वीर दिखाएगा और बताएगा एक्शन क्या चल रहा है वहां पर। सिद्धार्थ, देखिए वैभव, जिस तरीके से जो अलीगंज की अग्निकांड वाली बिल्डिंग है उसके खिलाफ आज कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस समय हमारी मौजूदगी उसी बिल्डिंग के सामने है। हम एक बार कैमरामैन से कहें वो दिखाए किस तरीके से मौजूदा समय ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। जो तीसरा तल, वैभव, हम लगातार ये बताना चाहेंगे दर्शकों को कि देखिए जो तीसरे तल की बात की जाती है, जो पूरी तरीके से अवैध बताया जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं अब गिरा दिया गया। मौजूदा समय में हाइड्रोलिक और जो बुलडोजर है वो कार्रवाई कर रहा है। देखिए कुल मिलाकर अब कार्रवाई देखने को मिल रही है। और आपको बता दें जिस तरीके से 10 तारीख को LDA कोर्ट द्वारा आदेश जारी किया गया था कि 15 दिन के अंदर अंदर भवन स्वामी द्वारा या बिल्डिंग को खुद तोड़ लिया जाए या फिर इसको LDA द्वारा तोड़ा जाएगा। आज जिस तरीके से 15 दिन पूरे होने के बाद LDA द्वारा कार्रवाई की जा रही है और मौजूदा समय में आधे से ज़्यादा जो बिल्डिंग है, देखिए आधे से ज़्यादा जो चाहे थर्ड फ्लोर की बात कर लें, उसके बाद चाहे ग्राउंड फ्लोर की बात कर लें, तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई मौजूदा समय में चल रही है। और आपको बता दें कि सुरक्षा के भी पूरे व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो दोनों तरफ से बैरिकेटिंग्स कर दी गई हैं जिससे किसी प्रकार से कोई अनहोनी ना हो। तो कुल मिलाकर वैभव मौजूदा समय में कड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि शाम तक इस बिल्डिंग का जो और जो महलें जो अवैध हैं उनके खिलाफ उनको गिरा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर मौजूदा समय में LDA द्वारा ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी वैभव। सिद्धार्थ, बहुत सारे सवाल इस हादसे के बाद, क्योंकि लखनऊ का अलीगंज तो बहुत पिछड़ा इलाका नहीं है, पॉश इलाका है। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इस इलाके में हैं। अगर इन इलाकों में लखनऊ विकास प्राधिकरण की नज़र नहीं पहुँच पाती है कि वैध क्या है अवैध क्या है, फिर तो सवाल बहुत गंभीर है। सिद्धार्थ, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, ठीक है कार्रवाई हो रही है। देखिए वैभव, बिल्कुल आप सही करें, कार्रवाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये बताइए, नक्शा तो आपके पास था, ये आपको इतने दिनों में नहीं पता चला कि इसका नक्शा अवैध है, कॉमर्शियल नक्शा नहीं पास है और कहीं ना कहीं तस्वीर लगातार दिखाते रहे, उपयोग किया जा रहा है। तो
आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जी बाबू। आप अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल ये जी बाबू बिल्कुल एक बड़ा सवाल ये उठता है कि देखिए आप लगातार एलडीए कहता है कि हम तमाम जो उनकी प्रवर्तन की टीमें वो तमाम ज़मीन पर रहती हैं और जो वो हमेशा हम ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं। एक बड़ा सवाल ये उठता है जब इसका पास जो नक्शा ही व्यावसायिक नहीं पास था और आवासीय था तो कैसे इसका उपयोग किया जा रहा है। देखिए हम ये दिखाना चाहेंगे, देखिए ये मेन रोड की बिल्डिंग है, आप ये नहीं कह सकते कोई ये ऐसा इलाका है। बिल्कुल आपने सही कहा, इतने दिन में आप ये नहीं जान पाए कि ये बिल्डिंग व्यावसायिक नहीं आवासीय है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा सवाल उठता है। ठीक है, कार्रवाई की जा रही है, एलडीए कोर्ट में सुनवाई की गई, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाओं से जरूर ये सबक लेना चाहिए एलडीए को। जो और जो बिल्डिंग से तमाम बिल्डिंग है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए और केवल कागजों में कार्रवाई ना हो, केवल बैठके ना हो, कहीं ना कहीं जो कार्रवाई हो वो जमीन पर हो। जी बाबू। और सिद्धार्थ, मुझे याद है बहुत अच्छे से कि इस इमारत के ठीक बगल में जो 2-3 इमारतें और हैं, इन इमारतों के बाहर बाकायदा बोर्ड लगा हुआ था कोचिंग संस्थाओं का, लेकिन जब यह हादसा हुआ उसके ठीक देर रात उन तमाम बोर्डों को हटा दिया गया घर के बाहर से। यानी कि ये अवैध गतिविधियां सिर्फ एक इमारत तक सीमित नहीं है। लखनऊ का एक बड़ा धारा इस इलाके में है जहां पर ये अवैध संचालन, अवैध गतिविधियां मानकों को धड़ल्ले से जो है वो किनारे साइड में रखा जा रहा है। सिद्धार्थ, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए जब शुरू में उसके बाद तमाम कार्रवाई देखने को मिली, उसके बाद तमाम जो बिल्डिंग्स थी आसपास के अलीगंज एरिया की बात करें तो अलीगंज एरिया में तमाम कोचिंग संस्थान हैं। तो कुल मिलाकर उन कोचिंग संस्थानों की बात कर लें, कुछ दिनों तक तो वहाँ पर जो बोर्ड्स लगे थे उन्हें हटा दिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद ये कार्रवाई थम सी गई। हालांकि एलडीए का कहना है कि हम लगातार नोटिस कर रहे हैं। तो देखिए नोटिस देना, नोटिस तो आप बहुत सी बिल्डिंगों को दे रहे हैं, लेकिन अब कार्रवाई कितनी होती है, कितनी सील होती है, उसके बाद उन्हें कब खोल दिया जाता है, ये जानकारी किसी को नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के हादसों को रोकने होंगे तो आपको कहीं ना कहीं ज़मीन पर काम करना होगा। और जो आपका प्रवर्तन दल है जिसको आप कहते हैं वो हमेशा एक्टिव रहता है, अगर वो एक्टिव होता तो इस तरीके की घटना ही ना होती। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ठीक है, कार्रवाई होना, नियम कायदे होते हैं, तमाम कार्रवाइयाँ होती, लेकिन इस तरीके की घटना को लेकर घटना की पुनरावृत्ति ना हो, कहीं ना कहीं ये बहुत ही जरूरी है। जी, हादसों का इंतजार क्यों रहता है प्रशासन को सिद्धार्थ? ऐसे हादसे बताइए, 15 लोगों की मौत बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। आप लगातार ये कहते हैं कि हम लगा बोलिए। देखिए बिल्कुल वैभव, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार एलडीए हमेशा ये कहता है ठीक है हम ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। अभी भी पिछले दिनों करीब 200 से ज़्यादा लोगों को नोटिस दी गई और कहा गया कि तमाम लोग हैं जिनको हमने नोटिस दी है, तमाम हम कार्रवाइयाँ करें। लेकिन जो ये घटना, इस घटना ने कई बड़े सवाल छोड़ दिए। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को संज्ञान लिया था और कहा था कि अब इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अब देखना यह है कि एलडीए आने वाले जिस तरीके से समय में कहा जा रहा है कि ठोस प्लान बनाया गया, अब क्या ठोस प्लान है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और लोग लखनऊ वासी या पूरे उत्तर प्रदेश वासी ये चाहते हैं कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो। ठीक है, आज कार्रवाई कर दी जा रही है, बिल्डिंग तोड़ दी जा रही है, तमाम कार्रवाई की जा रही है। हम एक बार कैमरामैन से कहें कि वो दिखाए किस तरीके से तीसरा जो तल है उसको किस तरीके से मौजूदा समय देखिए तोड़ा जा रहा है। देखिए तीसरा तल यही तल है जहाँ पर सबसे पहले आग लगी थी। तो कहीं ना कहीं उसी तीसरे तल को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बस चाहे लखनऊ वासी बस यही चाहते हैं कि कम से कम अब इस तरीके की घटना ना हो। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर कार्रवाई की थी और 5 से ज़्यादा अधिकारी निलंबित हो गए थे। लेकिन 5 अधिकारी निलंबित हो जाए या 10 अधिकारी निलंबित हो जाए वैभव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कुल मिलाकर ये है कि इस तरीके की घटनाओं की जो पुनरावृत्ति है वो ना हो। सिद्धार्थ, एक बार और ये अपडेट हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा फटाफट कि इस मामले में अब तक अपडेट क्या है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एसआईटी रिपोर्ट में क्या था, एसआईटी रिपोर्ट के साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण ने क्या कुछ कह के इस इमारत को जमींदोज किया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आपको बता दी कि जिस तरीके से इस बिल्डिंग को अवैध बताया था, कुछ हिस्सों को अवैध बताया गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं इस मामले के एलडीए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। एलडीए कोर्ट ने इस मामले की पूरी सुनवाई की और 10 तारीख को एक फैसला आता है कि 15 दिन के अंदर अंदर भवन स्वामी द्वारा इस बिल्डिंग को खुद गिरा दिया जाए जो इसका अवैध हिस्सा है, या फिर एलडीए खुद कार्रवाई करेगा। आज जब 25 तारीख हो जाती है, 15 दिन पूरा होने के बाद एलडीए द्वारा कार्रवाई की जाती है। और आपको बता दें ये घटना 22 जून को हुई थी। 22 जून को 15 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे और एक एसआईटी बताई गई। एसआईटी ने पूरे मामले की जाँच की। तमाम जो अधिकारी थे उनको ये देखा गया कि वो इसके लेकर जिम्मेदार हैं। तो कुल अभी तक 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। और आपको बता दें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वैभव कि
एक भवन स्वामी मौजूदा समय में फरार है, उसकी अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो कुल मिलाकर उसके ऊपर जो इनाम था वो भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी मौजूदा समय में उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अब देखना उसकी गिरफ्तारी कब की जाती है। लेकिन अब ये जिस तरीके से तमाम इसमें कमियां थी, चाहे फायर ब्रिगेड की बात कर लें तो फायर ब्रिगेड की तरफ से भी तमाम कमियां बताई गई थी। और आपको बता दें कि ये जो एंट्रेंस और एग्जिट का रास्ता सेम था और तमाम एनओसी नहीं ली गई थी। तो कुल मिलाकर मौजूदा समय में जो कार्रवाई तो जरूर हुई, लेकिन जो आस पास के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो तमाम और बिल्डिंग्स हैं उनकी भी जाँच कराई जाए। देखिए मौजूदा समय में दिखाना चाहेंगे कि देखिए हल्का सा भी शॉर्ट सर्किट हुआ है, हम आपको करके कभी दिखाना चाहेंगे। देखिए कहीं ना कहीं जब अभी थोड़ी देर पहले जो तार छू गया उसके जब लाइट का, तो उसके बाद देखिए अभी रोक दिया गया है, फिर एक बार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोक दिया गया। थोड़ी देर पहले अभी हल्के सा जब कोई एक तार दूसरे तार में टच हो गया था तो कहीं ना कहीं हल्का सा शॉर्ट सर्किट हुआ था और कहीं ना कहीं फिर एक बार कार्रवाई को रोका गया है। और एलडीए के जो तमाम अधिकारी हैं वो देखिए वो पहुँच चुके हैं, जो सुरक्षा जो पुलिस फोर्स है वो पहुँच गई है। और एक बार एलडीए का अगर कोई अधिकारी आपके इर्द-गिर्द हो तो उससे सवाल जरूर करिएगा। देखिए बिल्कुल, हम अभी थोड़ी देर पहले जब बात करने का प्रयास कर रहे थे तो तमाम अधिकारी तो कर रहे थे कि जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो जाए तब हम कुछ बताएंगे। लेकिन आप एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कैमरे पर कोई कुछ बोलने को नहीं तैयार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मौजूदा समय में कार्रवाई जो है वो देखने को जरूर मिली। लेकिन ये इस तरीके घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। ये आम लोगों की मांग है, ये आम लोगों की आवाज़ है। तो कुल मिलाकर मौजूदा समय में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखने को मिल रही है। हम एलडीए के कुछ अधिकारी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर। तमाम जो अधिकारी, सर ये कार्रवाई चल रही है, ये क्या पूरी बिल्डिंग जमींदोज की जाएगी या आधी? सर ये जो बिल्डिंग पे कार्रवाई की जा रही है ये पूरी जमींदोज कर दी जाएगी या तीसरा तरफ? नहीं, इसमें जो मानचित्र से इतर निर्माण है वो उस पर की जाएगी। वो 3rd फ्लोर पे भी है और सभी फ्लोर पे है। थोड़ी देर पहले भवन स्वामी आए थे, उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि हमें बताया नहीं गया ये कैसे कार्रवाई की गई, वो कार्रवाई पर सवाल उठा। नहीं, उनको बताया भी गया और रिक्वेस्ट करके उनको जो है वहाँ बिल्डिंग से बाहर निकाली गई और प्रयास किया जा रहा है कि सुरक्षित दोनों तरफ की बिल्डिंग सुरक्षित रहे। सवाल ये उठता है तमाम जो आपने लोगों ने कार्रवाई की, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो। आप लोग तमाम बार कहते हैं कि हमारा प्रवर्तन दल तमाम चीज़ों की जाँच कर रहा है, तो क्या इसको लेकर क्या प्लान है कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? नहीं, प्रयास किया जा रहा है कि 2016 वाला भी सवाल एक करिएगा, जो है नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाए, ये प्रयास किया जा रहा है और ऐसी घटनाएं ना हो। 2016 में कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग को अवैध घोषित कर दिया गया था, उसके बाद फिर इसको कैसे वैध कर दिया गया? हालांकि इस मामले की जो जांच चल रही है उसमें क्या हुआ, क्या 2016 में कैसे इसको फिर बाद में इसको वैध कर दिया? अभी वो जांच प्रचलित है, उस पर कोई कुछ टिप्पणी किया जाना मेरे स्तर पर उचित नहीं है। वो कार्रवाई चल रही है। 2016 में जाँच चल रही थी, 2016 में इसको कहीं ना कहीं फिर एक बार अवैध घोषित, पूरे प्रकरण की जांच चल रही है, इसलिए मेरे स्तर पर इस पर कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने रहिएगा, एक तस्वीर इंडिया न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों,